Good morning, everyone. I'm Dr. Rajiv Jain, Director Safe Site Center, आदर्श नगर, दिल्ली। ये एजुकेशन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग आज रेटिनल डिटैचमेंट यानी जब पर्दा अपनी जगह से सरक जाता है, आंख का पर्दा जब अपनी जगह से सरक जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एजुकेशन सीरीज में हम लोगों को बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं आप लोगों से, एंड हमारी कोशिश ये है कि हम कॉमन बीमारियों के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में, पर्दे की बीमारियों में खासकर आप लोगों को जागरूक कर सकें और बता सकें कि ये बीमारियां क्या हैं और इनका क्या इलाज किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेटिनल डिटैचमेंट यानी पर्दे का अपनी जगह से हिलना एक खतरनाक बीमारी है पर्दे की, और ये इमरजेंसी ही मानते हैं हम, जिसमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगेन, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ अपने एजुकेशन टॉक से पहले, हमारी आंख बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है। आंख के अंदर आगे लेंस होता है, हमारी आंख के अंदर भी आगे लेंस होता है। कैमरे के अंदर पीछे रील होती है, हमारी आंख के अंदर पीछे पर्दा होता है। तो लेंस का और आंख की जो पुतली है उसका काम है जो भी किरणें आती हैं उनको पीछे पर्दे के ऊपर फोकस करना। यहाँ पर एक बारी पर्दे पे फोकस हो जाती है, लाइट इमेजेस बन जाती हैं, तो वो हमारी आंख की नस यानी ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है और इस तरीके से हमें दिखाई देता है। जो ये पर्दा है पीछे लाल कलर का, जो आपको ऑरेंज कलर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, और लेंस के बीच में हॉलो कैविटी होती है, हॉलो जगह होती है जो कि विट्रियस जेल से भरी होती है, और इस जेल में फ्लूइड भी होता है। तो अगर पर्दा अपनी जगह से फट जाए या पर्दे में छेद हो जाए, तो जो जेली है ये वाली जो भर रखी होती है लेंस और रेटिना के बीच में, इस जेली में से जो फ्लूइड है वो पर्दे के नीचे जाके पर्दे को अपनी जगह से हिला सकता है। तो जब वो पर्दा अपनी जगह से हिलता है तो इस कंडीशन को हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। एक बारी रेटिनल डिटैचमेंट शुरू हो जाए तो इट प्रोग्रेसेस वेरी फास्ट, और कई बार स्लो भी रहती है, डिपेंड कि पर्दा में छेद कहाँ पर है। अगर छेद ऊपर की तरफ है या पर्दा ऊपर की तरफ से फटा है तो डिटैचमेंट यानी पर्दे का हटना बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ता है। अगर पर्दे में छेद या ब्रेक नीचे है तो वो स्लो बढ़ता है। तो कोई भी कंडीशन हो, रेटिनल डिटैचमेंट को हम इमरजेंसी मानते हैं, वो इस वजह से कि एक बारी अगर सेंटर इन्वॉल्व हो जाए, सेंटर यानी पर्दे का मैक्युला, जो सेंटर है जिसमें हमें मैक्सिमम रोशनी दिखाई देती है, अगर वो अपनी जगह से हट जाए तो सक्सेसफुल ऑपरेशन के बावजूद भी रोशनी काफी बार पूरी नहीं आ पाती। तो पहले तो ये जानते हैं कि कौन लोग हैं जिनको रिस्क रहता है रेटिनल डिटैचमेंट होने का। ज्यादातर जो रिस्क रहता है वो उन लोगों में रहता है जिनमें पर्दे में छेद हो, जैसे कि हाई मायोप या फिर जिनमें चश्मे का नंबर माइनस में हो, उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर चोट लगी हो, किसी वजह से चोट लगने की वजह से रेटिनल डायलिसिस हो जाए या रेटिनल टीयर्स बन जाएं, तो उसके बाद पर्दा हटने के चांसेस होते हैं। और कुछ लोगों के जनरल पॉपुलेशन में भी विदाउट चश्मा भी पर्दा अपनी जगह से हट सकता है। तो जानते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें पर्दा हट गया है। जब भी पर्दे अपनी जगह से फटता है तो काफी बार कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको हम फ्लोटर्स कहते हैं या फ्लैशेस कहते हैं। फ्लोटर्स यानी काले काले धब्बे आंखों के सामने दिखना, और फ्लैशेस यानी चिंगारियां दिखना। आप आराम से बैठे हैं उसके बावजूद भी अगर आपको चिंगारी दिख रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्दे के ऊपर खिंचाव है। जब भी ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, ज्यादातर केसेस में कुछ नहीं निकलता, लेकिन कुछ केसेस में जब पर्दा अपनी जगह से फटता है तो कई बार हल्का बहुत ब्लड आता है या फिर जेली में डिजनरेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं आंखों के सामने घूमते हुए। इनको हम फ्लूटर्स कहते हैं। जब भी पहली बार फ्लूटर्स दिखाई दें तो कृपया अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि वो पर्दा चेक करके बता सके पर्दा अपनी जगह से फटा है कि नहीं फटा। ये इसलिए जरूरी है कि एक बार अगर पर्दा अपनी जगह से फट गया और उसको लेजर से बराज लेजर करके वहीं पर रोक दिया जाए, सील कर दिया जाए, तो रेटिनल डिटैचमेंट होने के रिस्क कम हो जाते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? फ्लैशेस आना, फ्लोटर्स आना, धुंधला दिखना, ऐसा दिखना कि जो हमारा विजुअल फील्ड है, यानी हम अगर एक आंख बंद करते हैं जो हमें सारा दिख रहा है, हमें लगे कि एक तरफ से पर्दा सा आ गया जो कि जा नहीं रहा, तो उस वो भी एक रेटिनल डिटैचमेंट का लक्षण है। जब भी ऐसा हो कृपया करके अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, प्रेफरेबली रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और जो भी उनका एडवाइस है उसके हिसाब से चलें। तो क्या कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट्स में डायग्नोसिस बनाने के लिए? रेटिनल डिटैचमेंट का डायग्नोसिस केवल हम लोग आंख में जब दवाई डाल के पुतली फैलाते हैं उसी से कर पाते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमें कोई भी जांच करने की ज़रूरत नहीं होती। और जैसा कि मैंने बोला है कि इसका इलाज केवल
और जैसा कि मैंने बोला है इसका इलाज केवल और केवल ऑपरेशन है। ऑपरेशन दो पद्धति से किया जा सकता है, या तो हम इसको स्क्लेरल बकलिंग कहते हैं या फिर विट्रेक्टमी कहते हैं, और कुछ केसेस में हम दोनों चीजों को कंबाइन भी करते हैं अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस में तरक्की इतनी कर ली है कि ज़्यादातर डिटैचमेंट्स में हम अच्छा विजन ला पाते हैं अगर टाइम पे हमारे पास पेशेंट आ जाए। आज से 20 साल पहले मुझे याद है जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे, 25 साल पहले, तो बोलते थे लोग कि एक बार पर्दा हट गया तो अपनी जगह से ना रोशनी आने की उम्मीद, पर आँख बैठ जाएगी, आँख खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आजकल अनलेस डिजीज बहुत सीवियर नहीं हो गई है, हम काफ़ी अच्छा विजन लेके आ पाते हैं। कुछ केसेस में बहुत लेट भी होने के बावजूद कुछ विजन लेके आ पाते हैं, जिसको हम एम्बुलेटरी विजन कहते हैं। तो मेरा परामर्श ये है, जब भी डिटैचमेंट हो रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं और सर्जरी करवाएं। सो दो तरह से सर्जरी है, एक है स्क्लेरल बकलिंग। बकलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मॉडल है आँख का, हम आँख का जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ये मसल्स होती हैं, मसल्स के नीचे एक स्क्लेरल बक्कल डाल देते हैं। बाहर से नहीं दिखता, वो आँख के बाहर से नहीं दिखता, पलकों से नहीं दिखता, एक स्क्लेरल बक्कल डाल डाल देते हैं, और व्हाइट वाले हिस्से से ही हम जो पर्दे के पीछे वाला फ्लूइड है वो ड्रेन कर देते हैं, और जो ब्रेक्स हैं, जो होल्स हैं, उनको हम क्रायो यानी फ्रीजिंग से सील कर देते हैं। इसको बक्कल कहते हैं। दूसरी सर्जरी होती है जिसको हम विट्रेक्टमी कहते हैं। विट्रेक्टमी आप ये मानिए कि हम 3 छेद यहाँ पर करते हैं छोटे छोटे, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है 3 छेद करके, और आँख के अंदर जाके हम लोग जेली हटाते हैं, पर्दे को अपनी जगह पर बिठाते हैं, अंदर आँख के अंदर लेजर करते हैं, क्रायो करते हैं कई बार, और एंड में गैस या ऑयल डाल देते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं गैस और ऑयल में क्या फ़र्क है। हमारी कोशिश रहती है ज़्यादातर केसेस में हम गैस डालें, लेकिन अगर हमको लगता है कि पर्दे को सपोर्ट की जरूरत है लंबे समय के लिए, तो हम ऑयल डालते हैं, सिलिकॉन ऑयल। सो गैस में पहले दिन से कुछ नहीं दिखता, लेकिन गैस धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है अगले 4 से 6 हफ्ते में, डिपेंडिंग की कौन सी गैस डाली है हमने। गैस खत्म होती है और रोशनी आनी शुरू हो जाती है। ऑयल में एडवांटेज ये है कि इनिशियल डेज में जल्दी दिखना शुरू हो जाता है ऑयल के थ्रू, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद हमको ऑयल निकालना पड़ता है एक और सर्जरी करके, जो कि बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। गैस और ऑयल डालना हम लोग कई बार हम पहले से डिसाइड कर पाते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग टेबल पे ही डिसाइड करते हैं पर्दे को देख के। कई बार हम सर्जरी करने से पहले हमको लगता है कि गैस जल जाएगी, लेकिन सर्जरी के दौरान हमको लगता है कि बहुत सारे छेद हैं, नीचे की तरफ पर्दे में छेद हैं जो कि शायद गैस से सपोर्ट ना हो पाए, इसलिए हम ऑयल भी डालते हैं। सो मरीजों के लिए हम हमेशा हर एक को बोलते हैं कि गैस और ऑयल की ऑप्शन आप हमारे ऊपर छोड़ दो, जो भी आपकी आँख के लिए बेस्ट होगा हम वो करेंगे। इसके अलावा सर्जरी के बाद डिपेंडिंग ऑन कि छेद कहाँ पर है, हमने गैस डाली है कि ऑयल डाला है, या फिर कितने छेद हैं पर्दे में, कितना बड़ा पर्दा फटा हुआ है, आपको प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटना पड़ता है। पेट के बल मान के चलिए कम से कम 7 दिन, और हो सकता है कि 15 दिन के लिए भी पर्दे पेट के बल लेटना पड़े। ये सब केवल इसीलिए ताकि पर्दे को सपोर्ट मिल सके। हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का गैप रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है उसमें भी, उल्टा लेटने में भी। अगर उल्टा लेट नहीं पाते तो हम कुछ पोजीशंस होती हैं जिसमें बैठ के भी सिर नीचे करके रखा जा सकता है। सो ये सब चीज़ें हैं सर्जरी के बारे में। कई बार हमको लगता है कि डिटैचमेंट बहुत सीवियर है, तो हम स्क्लेरल बकलिंग, एन्सेफलाइटिस जिसको कहते हैं, अलॉन्ग विद विट्रेक्टमी दोनों कंबाइन कर देते हैं। और काफ़ी बार हम लोग ये वाली सर्जरी जो विट्रेक्टमी है, कई बार काफ़ी बार सूचरलेस भी कर पाते हैं, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम पर्दे को ठीक से बिठा पाएँ अपनी जगह पर। रिकवरी जनरली स्लो रहती है ऐसे केस में। अनलाइक कैटरेक्ट सर्जरी की, आज सर्जरी की शाम से दिखना शुरू हो जाएगा, पर्दे के ऑपरेशन के बाद जरा सा टाइम लगता है विजन आने में। एंड देर आर चांसेस, देर रिस्क एसोसिएटेड, मल्टीपल सर्जरीज की भी ज़रूरत पड़ जाती है काफ़ी बार हमको प्रेशर की वजह से आंखों में प्रेशर ऊपर नीचे होता है, उसकी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। रेयरली सर्जरी फेल भी हो सकती है, मल्टीपल सर्जरी के बावजूद भी हम विजन नहीं बचा पाते। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, इन मॉडर्न साइंस, इन मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे पास स्किल है आज के टाइम में, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको डिटैचमेंट सर्जरी के बाद रिजल्ट्स ना मिले हों। लेकिन ये नॉर्मली ये लोग वही होते हैं जिनको जो बहुत लेट हमारे पास पहुंचते हैं। सो मैं हर एक को, जैसे हर एक डिजीज़ के बारे में, तो सिर्फ आँख की बात या पर्दे की बात नहीं है, हर एक डिजीज़ के बारे में यही बोलता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कोई बीमारी है परामर्श लें, और जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज करवा पाएँ। डिटैचमेंट के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ें, अपने क्वेरीज डालें। फेसबुक सेफ साइट सेंटर हमारा वो है
टैग कर सकते हैं आप फेसबुक में हमको और क्वेश्चंस डाल सकते हैं. वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. और यू कैन कॉल अस एट आवर सेंटर्स मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर एंड आस्क योर क्वेरीज. इसके साथ ही मैं हर बार ये बोलता हूँ कि किसी और बीमारी के बारे में अगर आपने सुनना है या पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हम लोगों को डालें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कि किस बीमारी, पर्दे की बीमारी में खासकर आप, या फिर कोई जनरल बीमारी भी हो, आप किसके बारे में पता करना चाहते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ का एक सेशन बना सकें. वेल, डॉक्टर राजीव जैन से आपको आपका दिन शुभ रहे. मैं डॉक्टर राजीव जैन, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम सेफ साइट सेंटर, आदर्श नगर, दिल्ली. थैंक यू.